हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आजम सर, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला में। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं क्लास 11th के दिसंबर मंथ में होने वाले टेस्ट एग्जाम के क्वेश्चन को। आप सब हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा। चलिए मैं आज स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, prove that 3 times the distance between the points A of 1 minus 2 comma 2 and B of 4 comma 0 comma 8 is equal to 7 times the distance of the points A from the origin। क्वेश्चन का मतलब यह कह रहा है कि A और B के जो बीच की दूरी होगा वो 3 गुना होगा AO मतलब ओरिजिन से AO मतलब ओरिजिन और A के बीच की दूरी जो होगा, दूरी का 7 गुना करने के बाद दोनों बराबर होगा। मतलब ये हुआ सॉल्यूशन में हम ये समझेंगे कि इसका कहने का मतलब है कि A जो है AB का दूरी A जिसका मान है A ऑफ -1 -2 2, B का मान है 4 0 और 8, ये दोनों के बीच की जो दूरी होगा वो बराबर होगा ए ओरिजिन ले लेते हैं यहाँ पे, ओरिजिन ऑफ 0 0 0 ओ ए का मान हो जाएगा 1 -2, ए का मान 1 -2 2। ये दोनों के बीच के, इसका दोनों के बीच की दूरी और ये दोनों के बीच की दूरी अगर इसमें 3 गुना करेंगे, इसमें 7 गुना करेंगे तो बराबर होगा। प्रूव करना है हमें, प्रूव दैट 3 times of AB equal to 7 times of AO। ये प्रूव करना है। इसको 3 गुना करेंगे और इसके बीच की दूरी को 7 गुना कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आइए इसको हम मान लेते हैं x1, y1, z1। इसको मान लेते हैं x2, y2, z2। अब देखिए 9 ए बी इक्वल टू, हम जानते हैं फॉर्मूला होती है डिस्टेंस का कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला होती है, दूरी का जो सूत्र है। अंडर रूट x2 यहाँ पे दिया हुआ है 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस और -2 होल स्क्वायर प्लस 8 -2 का होल स्क्वायर का रूट। फिर देखिए यहाँ 4 में 1 घट जाएगा, 3 स्क्वायर मतलब 9 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 का स्क्वायर 36। जब सारे को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 49, रूट से बाहर जाएगा तो 7। एंड AO जो मेरा ये है, ये भी हो जाएगा x2 माइनस x1 मतलब 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर फॉर्मूला। ये हो जाएगा -2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, फिर हो जाएगा 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा। फिर इसको 1 का स्क्वायर 1 माइनस 0 1, 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा √9, जिसको कि हम बाहर करेंगे तो आ जाएगा 3। अब यहाँ पे देखिए 9। अब यहां पे मेरा ए बी को हम वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं 7 3 इंटू ए बी। 3 इंटू ए बी का मान कितना है, मेरा 7 आया है, 21 यूनिट। यहाँ पे मेरा जो डिस्टेंस आता है इसको इकाई लिखते हैं, यूनिट। ये भी मेरा लिखा जाएगा यूनिट डिस्टेंस। एंड 7 इंटू AO बराबर हो जाएगा 7, AO का मान आया 3, ये भी जाएगा 21। सो वी कैन से दैट 3 इंटू AB इक्वल टू 7 इंटू AO। यही मुझे क्या करना था, प्रूव करना था, जो कि मेरा प्रूव हो गया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। एक डेटा है दिया हुआ 5, 6, 9, 11, 12, 3, 7, 11 है।
ये टोटल 8 दिया हुआ है। इसका मीन के अबाउट हमको कहता है मीन डेविएशन निकालना। मीन मतलब होता है माध्य, जिसको औसत भी बोलते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले इसका मीन निकालते हैं। मीन इक्वल टू होता है, मीन को x बार से डिनोट करते हैं, समेशन ऑफ n बाय n, दैट इज या इक्वल टू, इसको बोलते हैं हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब होता है परीक्षणों का योग बटे नंबर ऑफ परीक्षण, ऑब्जर्वेशन। परीक्षणों का कुल योग बटे परीक्षणों की कुल संख्या। परीक्षण यहाँ पे मेरा क्या देगा, 5 + 6 + 9 + 11 + 12 + 3 + 7 + 11, टोटल है 2 2 4 2 6 2 8, तो हो जाएगा बटे 8। इसको निकालते हैं। इसको जब टोटल को हम 8 करेंगे तो हो जाएगा 64/8 = 8। ये मेरा क्या आ गया, मीन आ गया। ये मेरा मीन निकल गया, मान दिए मीन निकला 9। अब हमें निकालना है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है, मीन डेविएशन इक्वल टू होती है समेशन ऑफ मोड ऑफ ni माइनस x बार बटे n। क्या होता है, मीन डेविएशन इक्वल टू समेशन ऑफ मोड ऑफ ni माइनस x बार बाय n। n मेरा नंबर ऑफ डाटा है जो दिया हुआ है। इसको लिखेंगे मोड ऑफ NIU N1 N2 N3, ये जो दिया हुआ है 5 - 8 मोड प्लस मोड ऑफ 6 - 8 प्लस मोड ऑफ 9 - 8 प्लस मोड ऑफ 11 - 8 प्लस मोड ऑफ 12 - 8 प्लस मोड ऑफ 3 - 8 प्लस मोड ऑफ 7 - 8 प्लस मोड ऑफ 11 - 8 बाय मेरा जितना है टोटल कितना है 8 बाय 8। अब देखिए सबको मोड क्या आ जाएगा, मोड -3 घटाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा प्लस मोड -2 प्लस मोड -1 प्लस मोड -3 प्लस मोड -4 प्लस यहाँ पे घटेगा तो हो जाएगा -5 प्लस मोड -1 प्लस मोड -3 बाय, जैसे मेरा नीचे में 8 रह जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक नोट में समझिए, मोड -3 का मान 3 होता है और मोड 3 का भी मान 3 होता है। मोड के अंदर जो भी नेगेटिव संख्या रहता है वो बाहर निकल के पॉजिटिव आ जाता है, और पॉजिटिव जो रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा, वो जैसे एज इट इज। तो मोड -3 का मान 3 प्लस -2 का 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 3 बाय हो जाएगा मेरा 8। टोटल हो जाएगा 5 1 6 3 8 4 12 12 5 17 3 2 1 3 4 5 1 3, टोटल को जोड़ेंगे तो 4 5 4 9 4 13 3 16 16 16 4 20 2 22, टोटल मेरा आ जाएगा 22/8। जब इसको काटेंगे तो 11/4 और ये हो जाएगा 2.75। यही मेरा आ जाएगा आंसर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा इसको। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, 3 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। लाइन का इक्वेशन निकालना है पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। 2 पॉइंट है 2, -2 एंड है 4, 6। यानी कि सॉल्यूशन में देखिए आपको कह क्या रहा है, 2 पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे हम मान लिए ए है 2, -2 और बी यहाँ पे दूसरा पॉइंट है 4, 6। ये दोनों के बीच जो पॉइंट के बीच जो लाइन पास कर रहा है इसी का इक्वेशन, ए बी का इक्वेशन निकालना है। ये पॉइंट जो पास कर रहा है इसको हम मान लेते हैं x1, ये हो जाएगा y1, इसको मानते हैं x2 तो ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा मेरा y2। तो लिखेंगे let the 2 points A of 2, -2 and B of 4, -6। 2 पॉइंट माने let the 2 points
आर, लेट द 2 पॉइंट्स आर हो जाएगा, 2 पॉइंट्स आर, ए ऑफ इतना है इतना, देन the equation of the line passing through the 2 points A and B is x minus x1 by x1 minus x2 equal to y minus y1 by y1 minus y2। ये मेरा इक्वेशन होता है। दो पॉइंट जो ए और बी के बीच में जो लाइन पास करता है उसका इक्वेशन निकालने का है ये फॉर्मूला। अब देखिए आप यहाँ पे बैठाते हैं x माइनस x1 का मान कितना है 2 बटे x1 माइनस x2 का मान है 4 इक्वल टू y माइनस y1 का मान कितना है -2 बटे y1 माइनस y2 का मान है 6। तो x माइनस 2 बटे 2 में 4 घटेगा -4 तो हो जाएगा -2 इक्वल टू y माइनस माइनस प्लस 2 यहाँ पर हो जाएगा -8। माइनस माइनस कैंसिल, 2 एकम 2, इसको काटेंगे 4 और यहाँ पे इसको लाते हैं। ये मेरा जो नीचे में है ये बराबर के लेफ्ट साइड आएगा तो यहाँ पे गुना हो जाएगा 4x माइनस 8 इक्वल टू y प्लस 2। देखिए यहाँ पे 4x एज इट इज रहेगा और इसको राइट साइड से लेफ्ट साइड लाएंगे y को तो माइनस हो जाएगी -8 फिर -2 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4x माइनस y माइनस 10 इक्वल टू 0। यही मेरा हो गया आंसर इक्वेशन ऑफ लाइन। ये 2 पॉइंट पासिंग थ्रू जो इक्वेशन होता है लाइन का, ये इक्वेशन ऑफ लाइन मेरा निकला। यही आपका आंसर हुआ फाइनल। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर प्लस 1 बाय x प्लस 200 है। लिमिट का क्वेश्चन है। अब सबसे पहले लिमिट जो होता है LIM लिखते हैं या फिर LTV लिखते हैं, दोनों तरह से लिखा जाता है लिमिट। लिमिट का मतलब होता है इसको जैसे यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है लिमिट, सॉल्यूशन में देखिए लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर प्लस 1 बाय x प्लस 200। x टेंड्स टू 1, x टेंड्स टू 1, इसका मतलब होता है कि x 1 की ओर टेंड कर रहा है, मतलब अप्रोच जा रहा है, 1 की ओर जा रही है, वो अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको जब मान बैठाएंगे यहाँ पे x का मान तो 1 स्क्वायर प्लस 1 बटे 1 प्लस 200। 1 स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 बटे 201 बराबर 2 बाय 201। यही मेरा आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।